कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 सप्लीमेंट के क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विटामिन D3 एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके बावजूद 50% ऑफ द पॉपुलेशन में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी प्रेजेंट है। तो इसके क्या कारण हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट होता है उसको डॉक्टर्स कब और कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसको कैसे कंज्यूम करना है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के कौन कौन से रीजंस होते हैं, प्लस इसके साथ देखेंगे कि हम विटामिन D3 की बॉडी में कैसे इसके सिंथेसिस को हम नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। प्लस विटामिन D3 से रिलेटेड कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रैन्यूल्स की यूजेस। तो विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि सॉफ्ट जेलाटिन टैबलेट्स होती हैं, मार्केट में प्रेजेंट रहती हैं, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर हमारी बॉडी में विटामिन D का लेवल कम हो जाए। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि बॉडी में विटामिन D का लेवल कम है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम विटामिन D की डेफिशिएंसी का टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि होता है सीरम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D डेफिशिएंसी टेस्ट, जो कि इंडिया में इसकी प्राइस रेंज होती है अराउंड 1500। इस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि विटामिन D का लेवल हमारी बॉडी में कितना है, और उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको विटामिन D के सप्लीमेंट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। कुछ नेचुरल सिम्टम्स भी होते हैं बॉडी में जो कि बताते हैं कि विटामिन D की डेफिशिएंसी है। विटामिन D की डेफिशिएंसी तो वैसे साइलेंटली होती है, लेकिन ओवर द टाइम इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फटीगनेस। इसके साथ साथ मसल वीकनेस या मसल क्रैम्प प्रेजेंट रहता है, यानी कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बच्चों में रिकेट्स एंड बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम प्रेजेंट रहती है। ये दोनों ही बोन से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम है, जिनमें फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बोन में, बोन पेन रहता है और बॉडी में भी दर्द रहता है। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने बताया कि जिन लोगों में विटामिन D का लेवल कम रहता है उन लोगों में लो लेवल डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहती है। विटामिन D को सीजनल अफेक्टिव डिजीज भी माना गया है, यानी कि विंटर सीजन्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि विटामिन D का लेवल कम होने की वजह से मूड स्विंग्स या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम प्रेजेंट रहती है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली कॉमन कोल्ड या कफ जैसी प्रॉब्लम्स उनमें देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन D3 को कब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात कि विटामिन D जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ करती है और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है विटामिन D। नेक्स्ट, डेंटल ट्रीटमेंट्स में भी विटामिन D सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर जिन लोगों को ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो चेंजेस लाने होते हैं बॉडी में, या फिर जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा माल अक्लूजन यानी कि कई लोगों के दांत बाहर होते हैं या दांत बहुत पीछे होता है या ठीक से मैंडिबल या मैक्सिलर डेवलप नहीं होता, तो उन लोगों में अक्सर ये स्टडीज में देखा गया है कि विटामिन D का लेवल कम होता है। या फिर जिन लोगों में डेंटल इम्प्लांट डाला हो, जिन लोगों में हमें चाहिए कि इम्प्लांट के अराउंड बोन फॉर्मेशन हो जाए, उन लोगों का भी विटामिन D टेस्ट डॉक्टर्स या फिर डेंटिस्ट जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। और यूजुअली डेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ विटामिन D सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इस कंडीशन में। विटामिन D हमारे ओरल कैविटी के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों में विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है उनमें गम प्रॉब्लम्स या कैविटीज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन D। विटामिन D3 का जो टैबलेट्स होती हैं उसको कैसे कंज्यूम किया जाता है। सबसे पहली बात, विटामिन D जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए इस विटामिन को हमेशा खाने के बाद कंज्यूम करते हैं। एक गोली इसको लिया जाता है जिसको पानी के साथ यूजुअली डॉक्टर्स निगलने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। विटामिन D फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए अगर हम इसे मील के बाद लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
अब इसका रिकमेंड डोज कितना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपना जो विटामिन डी का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को पहले करवाएं, ताकि डॉक्टर आपको उसके हिसाब से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर पाए। यूजुअली जो डोज होता है वो होता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन वंस अ वीक फॉर 2 मंथ्स यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस डोज दिया जाता है। लेकिन ये डोज ऑल्टर रहता है, अगर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर बॉडी में फिजियोलॉजिकल नीड बढ़ी हो, यानी कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो होते हैं आपकी बॉडी के नीड पे डिपेंड करके विटामिन डी का डोज जो होते हैं वो देते हैं डॉक्टर्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के और कौन कौन से रीजंस होते हैं? अगर आपकी डाइट जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आप नहीं ले रहे, या फिर विटामिन डी रिच फूड नहीं ले रहे, या फिर अगर डाइट में कैल्शियम भी अगर की भी कमी है बॉडी में, तो भी विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट जो है वो हेल्दी डाइट लें। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। डाइट में आप ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि मशरूम को, अगर जो नेचुरली सनलाइट में ड्राइड मशरूम होते हैं उनको आप कंज्यूम करेंगे तो उसमें सनलाइट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है और वो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी बन जाते हैं। आप चाहें तो मशरूम को कुक करने से पहले सनलाइट में रख सकते हैं और फिर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कुक कर सकते हैं, तो वो विटामिन डी को जो होता है वो नेचुरली सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। प्लस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग योक या फिर फैटी फिश जैसी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्बन एरियाज़ में अक्सर देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ऐसा है क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ में लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंट्री होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है एंड यूजुअली सनलाइट एक्सपोजर भी बहुत कम होता है। लोग जो होते हैं वो धूप में कम बाहर निकलते हैं या फिर सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, विच इज़ गुड। सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली 15 to 20 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर लें। मिड डे सनलाइट जो होता है वो यूजुअली बहुत हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। तो बिटवीन 10 AM to 3 PM आप सनलाइट एक्सपोजर लें। डार्कर स्किन टोन वाले लोगों में सनलाइट एब्जॉर्ब कम होती है, तो ऐसे लोगों को अपना जो एक्सपोजर टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि क्रॉहन्स डिजीज़, जिसमें क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन में जो विटामिन डी है जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में कमी आ जाती है विटामिन डी की। या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो पाता। एंड अगर बॉडी में हाई फॉस्फेट लेवल हो, तो फॉस्फेट लेवल अगर ज़्यादा होगा तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो किडनी प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम में भी ये देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना कॉमन है। नेक्स्ट, मैंने जैसा कि बताया कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं लेना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। अगर आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट्स ओवरडोज में ले लिया तो आपको किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाएगा और जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, तो स्टोन्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है। प्रिकॉशन लेना है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को, विदाउट रिकमेंडेशन नहीं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। और ओवरडोज की वजह से मूड स्विंग्स या फैटिग भी हो सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट, विटामिन डी से रिलेटेड जो रीसेंट स्टडीज़ या रिसर्च चल रही है वो ये है कि जो अंडर प्रिविलेज फीमेल्स या फिर चिल्ड्रन हैं उनको फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ फोर्टिफाइड? ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें विटामिन डी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देना स्टार्ट किया। जैसे कि फोर्टिफाइड लड्डूज इस रिसर्च में बांटा गया और ये देखा गया कि इस फोर्टिफाइड फूड आइटम से जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनमें विटामिन डी का लेवल जो हुआ वो बूस्ट हुआ।
तो इसीलिए आप अपने डाइट में फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स आते हैं जिनमें आपको ऊपर ही लेबल में दिखेगा फोर्टिफाइड मिल्क या फिर सीरियल्स या फिर सॉल्ट है, उसको आप अपने डाइट में अगर इंक्लूड करेंगे तो ये हमारी विटामिन डी के सिंथेसिस को बूस्ट करता है, विटामिन डी के लेवल को बैलेंस में रखता है। विटामिन डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विटामिन डी जो है वो एक प्रो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में अराउंड 2000 जीन्स को कंट्रोल करता है, प्लस हमारे मूड को बैलेंस रखता है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये बताया कि जिन लोगों में विटामिन डी के लेवल में कमी रहती है उन लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होना या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना हाई रिस्क रहता है। तो अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने डाइट में लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें नहीं लेना है कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रैन्यूल्स को। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।